आज इस वीडियो में मैं वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से लड़ाई पर एक बड़ा खुलासा करूंगा और आप जान जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। सुनो सूर्यवंशी बेटा, ठोक दिया ठीक किया। पहले ये पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आप तय करिएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने जिन दो खिलाड़ियों से लड़ाई की, एक का नाम था विशेन और एक का नाम था वनुजा चौहान। अब जो वनुजा चौहान है उन्होंने सूर्यवंशी का कैच भी पकड़ा था इसी मैच में। तो अब आते हैं, मैं आपको दिसंबर 2025 में ले जाना चाहता हूं। वैभव सूर्यवंशी का वो वीडियो, वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो कोई नहीं भूला है। वहां से हम आएंगे श्रीलंका पे, इस वीडियो पे जहां वैभव सूर्यवंशी ने लड़ाई की, झड़प हुई वैभव सूर्यवंशी की दो खिलाड़ियों से, ठीक है, वनुजा चौहान और विशेन। चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं दिसंबर 2025 अंडर 19 एशिया कप, सामने पाकिस्तान और भारत, मौका फाइनल का। पाकिस्तान 347 रन बनाता, भारत के सामने एक बड़ा टारगेट 348 रनों का। वैभव सूर्यवंशी से उम्मीदें 10 गेंद में 26 रन बनाकर ये आउट हो जाते हैं, 3 छक्के लगाते हैं। अली रजा की ये गेंद, और कमाल की बॉलिंग की थी भाई अली रजा ने, और पाकिस्तान ने उस मैच में बहुत ही अच्छा खेला था। अली रजा ने 4 विकेट झटके थे और जिस गेंद पे वैभव सूर्यवंशी आउट हुए थे वो गेंद भी कमाल की थी। अब अभी आप देखते जाइए, मैं ऐसा खुलासा करने वाला हूं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। अली रजा ने बॉल डाली, वैभव सूर्यवंशी ने शॉट खेलने की कोशिश की, वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए। बल्ले का किनारा लेते हुए कीपर ने दबोच लिया, वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए। ठीक, अब देखिए आउट होने के बाद अब जाहिर सी बात है, अली रजा एक पेसर है और किसी भी खिलाड़ी पे खासकर फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है, कोई खराब बात नहीं है। ये अपना विकेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई खराब बात नहीं है। वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, उन्हें पता है कि अब उनका टाइम पिच पर खत्म, वो जाने लगे पवेलियन की ओर। अब देखिए, जब वैभव सूर्यवंशी जा रहे थे पवेलियन की ओर आउट होकर, तो रास्ते में ये जो खिलाड़ी सेलिब्रेट करते हैं, अब ये इतनी तेजी से आते हैं, किसी बीच कुछ ऐसा होता है कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गिर जाता है। कोई बात नहीं, वैभव सूर्यवंशी अपना बल्ला उठाते हैं, फिर आगे की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, सब कुछ आपको यहां नॉर्मल दिख रहा है ना। अब देखिए, यहां गौर करिए इस खिलाड़ी पर, इस खिलाड़ी को देखिए, जर्सी नंबर 10 अली रजा, और इस खिलाड़ी के पास आपको लग रहा होगा कि ये विकेट का सेलिब्रेशन करने जा रहा है। ये फरहान यूसुफ है। इस मुकाबले में ये पाकिस्तान का कप्तान था, सस्ते में आउट हो गया था फरहान यूसुफ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अपने खिलाड़ियों के पास जा रहा है, नहीं। फरहान यूसुफ की दौड़ देखिए, यहां से यहां आया, इसने पिच क्रॉस की, इसके सारे खिलाड़ी इस तरफ हैं, इसने पिच क्रॉस की और वैभव अभी भी बल्ला उठा रहे हैं। अब इसको देखिएगा, फरहान यूसुफ पर नजर बनाए रखिए। फरहान यूसुफ ने पिच क्रॉस की, अपने खिलाड़ी, अपने साथी खिलाड़ियों को भूल गए, छोड़ दिया। और यहां देखिए, ये जर्सी नंबर 10 फरहान यूसुफ, ये देखिए वैभव सूर्यवंशी वहां जा रहा है चुपचाप बल्ला उठा के। ये खिलाड़ी वहां से दौड़ता हुआ, यानी मिड ऑन से दौड़ता हुआ यहां तक आया, वैभव सूर्यवंशी को गालियां दी और उसके बाद अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इसी के बाद वैभव सूर्यवंशी का ये रिएक्शन आया था, जूता दिखाते हुए। लोगों को लगा कि ये रिएक्शन अली रजा के लिए है, लेकिन नहीं, अली रजा तो विकेट लेके, विकेट सेलिब्रेट करके अपने साथियों के साथ बढ़िया हाई फाइव करने लगे, जश्न मनाने लगे। वैभव सूर्यवंशी का वो रिएक्शन अली रजा के लिए नहीं, ये वाला रिएक्शन, अपना जूता दिखाया था वैभव सूर्यवंशी, वो रिएक्शन था फरहान यूसुफ के लिए, पाकिस्तान के कप्तान के लिए। ये पहली ऐसी तस्वीर थी जिसके बाद लोगों ने वैभव सूर्यवंशी की आलोचना की। कुछ ने कहा कि यार बड़े मैचों में, फाइनल में सूर्यवंशी चल नहीं पाते। उसके बाद सूर्यवंशी ने बता दिया अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में कि, और कई मौकों पे सूर्यवंशी ने बताया कि भाई आप लोग गलत हैं, मैं ये नहीं देखता कि फाइनल है सेमीफाइनल है, मेरे लिए मैच मैच होता है। ठीक, चलो। और उसके बाद यही वो पल था जब लोगों ने कहा कि सूर्यवंशी को अपना एटीट्यूड सुधारना होगा, ये जेंटलमैन गेम है। तो भाई जेंटलमैन गेम है तो उसकी गारंटी या उसका ठेका 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने लिया है क्या? पहले फरहान यूसुफ ने वैभव सूर्यवंशी को छेड़ा, कान में जाके गालियां दी, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का वो रिएक्शन आया, ये वाला। ठीक है,
अब आते हैं जरा इस मुद्दे पर, आइए भैया। अब देखिए, भारत मैच हार चुका है सुपर ओवर में, आपको पता है एक गेंद में 8 रन चाहिए थे, वो गेंद भी डॉट हो जाती है, ठीक है। सुपर ओवर में भारत मैच हार चुका। सूर्यांश शेडगे और सूर्यवंशी यहां गुड स्पिरिट दिखाते हुए अपने साथी खिलाड़ी, जबकि इन्होंने बहुत बुरा खेला सूर्यांश शेडगे ने सुपर ओवर में, उसमें तो अच्छा खेला था, 50 मारी थी, पर ये 3 गेंदों में 3 रन बनाते हैं, स्ट्राइक लेते हैं, पता नहीं क्यों स्ट्राइक ली। सूर्यवंशी ने इनको ऐसे ग्लव्स पे ग्लव्स टकराए और कहा कि शाबाश, कोई बात नहीं, चलो पवेलियन चलते हैं। अब यहां भी सूर्यवंशी पवेलियन जा रहे हैं चुपचाप, ठीक है। अब इस वीडियो का सच भी चौंका देगा। जानते हैं इस वीडियो का सच क्या है? लड़ाई वैभव सूर्यवंशी से हुई ही नहीं थी, श्रीलंकाई सूर्यांश शेडगे को छेड़ रहे थे। कैसे, जरा बताता हूं। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को गुड जेस्चर शो करते हैं और उसके बाद यहां से पवेलियन की ओर बढ़ते हैं। अब ये खिलाड़ी देखिए, इस खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे को घूरा। ये देखिए, ये वही शान है जिसने वैभव सूर्यवंशी का कैच पकड़ा था आर्चिगे की बॉल पे, वो जो ऑफ स्पिनर थे उनकी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का कैच पकड़ा था, ठीक है। पहले इसने इन दोनों को घूरा, अब ये दोनों जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं भाई, घूर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं। अब वो दोनों पास कर गए, अभी भी घूर रहा है, अभी भी घूरते हुए कुछ बोल रहा है, ठीक है। ये दोनों खिलाड़ी, कोई बात नहीं, चलो आगे निकलते हैं। ये दोनों खिलाड़ी आगे निकलते हैं। इस बीच एक खिलाड़ी और आता है, विशेन इनका नाम है। ये जो खिलाड़ी हैं विशेन, इन्होंने 17 रन बनाया था, आई थिंक 11 गेंदों में 17 रन बनाया था। 1 डाउन या 2 डाउन की बल्लेबाजी करते हैं विशेन। अब विशेन भी यहां आ गए और ये भी कुछ बोलने लगे और पीछे से कमेंट करने लगे, ठीक है। देख रहे हैं आप इन दो खिलाड़ियों को, ठीक, 1 2। अब इसके बाद क्या होता है, ये दोनों जब कमेंट करते हैं, ये विशेन जर्सी नंबर 76, सूर्यांश शेडगे कुछ सुन लेते हैं तो वो पीछे देखते हैं कि भाई जीत गए, गालियां देने की क्या जरूरत है। ये देख, सूर्यांश शेडगे पीछे देखते हैं, सूर्यवंशी को अभी भी कोई मतलब नहीं, वो अपनी धुन में है, अपना हेलमेट वेलमेट निकाल के ग्लव्स वगैरह निकाल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इन खिलाड़ियों को देखिए, कोई भी सूर्यवंशी की तरफ नहीं देख रहा है, सबकी लड़ाई सूर्यांश शेडगे से है। देखिए, सूर्यांश शेडगे आगे हैं, उनको घेर लिया श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने। वैभव सूर्यवंशी अभी भी पीछे हैं, लेकिन जब ये गहमा गहमी थी, गर्मा गर्मी, तब इधर से कुछ भद्दे कमेंट आए जो वैभव सूर्यवंशी को बर्दाश्त नहीं हुए। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने और इन दोनों खिलाड़ियों ने आपस में एक दूसरे को धक्का दिया। ये वही खिलाड़ी हैं विशेन हेलाम्बगे, ये वही खिलाड़ी हैं, और इधर जिन्होंने सूर्यवंशी का कैच पकड़ा था, शान। अब इन दो खिलाड़ियों से सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी भिड़ गए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए चमका कर्णवत ने ये भी देख रहे थे। यहां एक ही सेंसिबल आदमी मुझे दिखाई दे रहा था आसपास, वो था निरोशन डिकवेला। इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, उसे पता है भाई ये होता रहता है इंटरनेशनल से नीचे वाले क्रिकेट में। इस मैच को मैं इंटरनेशनल नहीं कहूंगा, इंटरनेशनल मतलब मेंस क्रिकेट प्रॉपर। तो निरोशन डिकवेला वो खेले हुए हैं, कीपिंग कर रहे थे। निरोशन डिकवेला ने तुरंत इन दोनों को अलग किया और डिकवेला ने अपने खिलाड़ी को भी जोर से धक्का दिया। निरोशन डिकवेला ने अपने खिलाड़ी को भी जोर से धक्का देके पीछे किया, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब लड़ाई सूर्यांश शेडगे की थी, पहले वो पलटे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़े, फिर सूर्यवंशी गए। दूसरी चीज, ये खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे मैच हारकर पवेलियन की ओर जा रहे थे, उनको क्यों छेड़ रहे हो भाई? अगर फिर मैं कह रहा हूं, ये जेंटलमैन गेम है और ट्रू स्पिरिट के साथ खेला जाना चाहिए, लेकिन इसका ठेका क्या इंडियन खिलाड़ी ही लेंगे क्या? मुझे आज भी याद है, मैं हजारों मिसालें हैं, मुझे आज भी याद है, मैं एक मैच देख रहा था, जवागल श्रीनाथ को रिक्की पोंटिंग ने पिच पर दौड़ा लिया था बल्ला लेके। दौड़ा लिया का मतलब ये नहीं कि मारने के लिए,
गुस्से में गालियां देते हुए रिकी पोंटिंग जब आगे श्रीनाथ की तरफ भागा और ऐसे बल्ला दिखाया। आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है। वेंकटेश प्रसाद के साथ वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल ने क्या किया था आप देखिए। अब लोग कह रहे हैं कि इन पे बैन लगेगा, वैभव सूर्यवंशी पे। क्यों लगेगा भाई बैन? तो फिर पहले वाले पे भी लगा। अगर 21 दिसंबर 2025 को अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का जूता दिखाने वाला वो जो जेस्चर था आपको गलत लगा, तो फरहान यूसुफ का जेस्चर क्या सही था? मिड ऑन से भागता हुआ आ रहा है वैभव सूर्यवंशी के कान में गालियां देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आगे मैं आपको दर्शकों के कमेंट सुनाऊंगा। सबसे बड़ी बात भाई, बिहार का है वैभव सूर्यवंशी, 0 पे आउट कर लो चलेगा, गाली मत दे देना मैदान में। अब देखिए कुछ कमेंट में दिखाता हूं आपको, फिर इस पे प्रतिक्रिया देता हूं। एक यूजर लिख रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी इज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम बिहार टू प्ले फॉर इंडिया, बट इफ ही डजंट वर्क ऑन हिज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ही माइट एज वेल बी द लास्ट वन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े वाली तस्वीर को कोट करके कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को अपनी जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इस पे काम करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग से कूल रहना पड़ेगा। मेरे भाई, जब वो 200 किलोमीटर दूर जाता था पर डे 200 किलोमीटर दूर जाता था प्रैक्टिस करने, तब आप कहाँ थे? आपका सोचना यहां तक सही है कि आप काम करिए। अब आप यहां क्या गारंटी दे रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी इज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम बिहार टू प्ले फॉर इंडिया, बट इफ ही डजंट वर्क ऑन हिज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ही माइट एज विल बी द लास्ट वन। आपने गारंटी ले ली है बिहार के लड़कों की, कौन आईपीएल खेलेगा, कौन क्रिकेट खेल सकता है या नहीं? आप गारंटी लेने वाले हो गए। और बिहार की जो टैलेंट है, बिहार की जो प्रतिभाएं हैं, उनको हिमालय की चट्टान भी नहीं रुकती, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या दुनिया का कोई मैदान। वो गजब के प्रतिभा के धनी होते। वैभव सूर्यवंशी बिहार का ही नहीं भाई, दुनिया में ऐसा युवा नहीं आया, तो आप उस पर गर्व करिए। नसीहत मत दीजिए, नसीहत देने के लिए पेरेंट्स हैं, मेंटोर हैं, मैनेजर हैं, कोच हैं, सब हैं, सबकी देखरेख है, सबकी देखरेख है उसको। आप सिर्फ सपोर्ट करिए। देखिए, और दूसरी चीज, अपनी पहले मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ प्रॉपर कर लो यार, पहले अपनी कर लो। चलो, एक यूजर है, बिग ट्रबल फॉर वैभव एंड तिलक, वैभव सूर्यवंशी एंड तिलक वर्मा कुड फेस अ 1-2 मैच बैन आफ्टर देयर हीटेड आर्गुमेंट विद अंपायर्स। ठीक है, अब ये काम आईसीसी को करना है, मैच रेफरी को करना है, मैच ऑफिशियल को करना है। वो जो फैसला लेंगे उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप 2 मैच का बैन लगाओ आपको अगर गलत लगता है, पर सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पे नहीं लगेगा, सिर्फ तिलक वर्मा पे भी नहीं लगेगा। वो जो सुहान और विशेन नाम के खिलाड़ी थे 2, उन पर भी लगेगा। किसी को इग्नाइट करना, क्या आप उसको छोड़ देंगे? अब देखिए एक यूजर क्या कह रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी पंच अ श्रीलंकन प्लेयर आफ्टर लूजिंग मैच इन द सुपर ओवर, एब्सोल्युटली पैथेटिक बिहेवियर। अच्छा, इनके बारे में एहतशाम रियाज हैं, इनके बारे में जब मैं इनकी प्रोफाइल पे गया तो वो पाकिस्तान के झंडे बने हुए, तो मतलब ये पाकिस्तानी यूजर हैं। ठीक है, भाषा इनकी खराब नहीं है, बस इनके विचार जरूर खराब है, नेगेटिव थॉट है, पर ये गंदी लैंग्वेज इन्होंने यूज नहीं की, इसलिए मैंने इनका ट्वीट रखा है। एब्सोल्युटली पैथेटिक बिहेवियर, नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम, एग्री। क्रिकेट से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, एग्री। एंड सच एक्शन हैव नो प्लेस इन क्रिकेट, एब्सोल्युटली पैथेटिक। मेरे भाई, सिर्फ इतना कहना है कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि अगर आप जाएंगे मैदान के अंदर गलत आचरण करने वालों का हिसाब लेने लगेंगे, तो जो पेप्सी के ढक्कन से गेंद की सिलाई खोलते थे फिर रिवर्स स्विंग कराते थे, जिनका करियर ही इसी पे खींचा है, जिनके करियर के 500 विकेट में 250 विकेट गेंद बनाने की वजह से है, गेंद की सिलाई काट के रिवर्स स्विंग कराने की वजह से, वो कहाँ के हैं? जो सचिन तेंदुलकर तक को गालियां देते थे, जबकि सचिन तेंदुलकर ने मैदान पर कभी किसी को कुछ नहीं कहा होगा। सचिन तेंदुलकर को गालियां देते थे ये पाकिस्तान के खिलाड़ी। सचिन ने तो कभी सूर्यवंशी जैसी हरकत नहीं की, पर अब जमाना चेंज है गुरु। सचिन और सूर्यवंशी में बहुत फर्क आ चुका है, सचिन से लेकर सूर्यवंशी वाली जनरेशन में। इसलिए
अगले एक्शन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, सावधान होकर खेलिएगा आगे से। चलिए, अब एक खिलाड़ी है, ये क्या कह रहे हैं, आज का मैच टाई हुआ या फिर सुपर ओवर हुआ, इसमें वैभव और एक श्रीलंका के प्लेयर की भिड़ंत हो गई। अब लग रहा है वैभव सूर्यवंशी जल्दी ही फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोहली से कंपैरिजन हो रहा था इनका, लेकिन अब लग रहा है अगला पृथ्वी शॉ यही है। ठीक है, यह आपकी सोच है भाई, निहायत ही घटिया सोच है। अब आते हैं, पृथ्वी शॉ मैदान पर लड़ने की वजह से नहीं बाहर हुए या उनका प्रदर्शन गिरा। पृथ्वी शॉ के साथ कुछ अलग ही था, उनके वो डिसिप्लिन भूल चुके थे, दाएं बाएं की चीजें भी करने लगे थे, और उनके अंदर क्रिकेटर जो था वो बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ चुका था, उनको थोड़ा कुछ अलग ही हवा लग गई थी। अब आते हैं वैभव सूर्यवंशी पर। यह ग्राउंड के अंदर इस खिलाड़ी से उलझ रहा है, आपको विराट कोहली से इसकी तुलना कर रहे हैं, हो सकता है आप एग्रेशन की कर रहे हो। वैभव सूर्यवंशी जल्दी ही फ्लॉप हो जाएगा। ये आप क्या दुआ मना रहे हैं, क्या दुआ मांग रहे हैं ऊपर वाले से, क्या कर रहे हैं आप चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जल्दी ही फ्लॉप हो जाए? क्रिकेट को एक मिरेकल बॉय मिला है, एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जिसके इर्द गिर्द पूरा आईपीएल का बिजनेस चल रहा है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। न जाने वैभव सूर्यवंशी एक ब्रांड है, और जब ये ग्रो करेगा न जाने कितने लोग इसके साथ साथ ग्रो करेंगे। पूरे भारत की जो एक ऐसी जनरेशन है जिनको 5 साल का बेटा है, जिनको 8-10 साल का बेटा है, वो अपने बेटे को वैभव सूर्यवंशी बनाना चाहते। एक खबर मैंने पढ़ी कि पूरा बिहार इसमें क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है। एक खिलाड़ी जिसने जनरेशनल चेंज ला दिया, आप कह रहे हैं कि फ्लॉप हो जाएगा। अगर हाँ भाई, आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंग्रेज पूरी जिंदगी यही करते हैं, चाहे ऐशे उठा के देख लीजिए या कोई भी सीरीज जो वहां होती है इंग्लैंड में। बेन स्टोक्स पब के बाहर 2-2 बार मारपीट की, करियर उसका रुका, पर बेन स्टोक्स की गिनती मॉडर्न एरा के बेस्ट ऑलराउंडर में होती। टैलेंट नहीं छीन सकते, पर सूर्यवंशी और बेन स्टोक्स या इंग्लिश खिलाड़ियों के बर्ताव में बहुत फर्क है भाई। पिच पर पेशाब करने वाले खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, पढ़िएगा। पिच पर पेशाब किया वो जो इंग्लिश टीम थी, इंग्लैंड की टीम, फिर बियर पिए मैदान पर। उनके ये सब आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है आप मैं वैभव सूर्यवंशी के साथ ऐसा नहीं कि वैभव सूर्यवंशी कुछ भी करेगा मैं सही हूं। अभी तक जो हुआ है उसमें वैभव सूर्यवंशी की पहली गलती नहीं थी, ना पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में, ना श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका ए के खिलाफ इनफैक्ट। तो ये पूरी कहानी थी, इसीलिए मैंने कहा आपको सच बताऊं, वैभव का श्रीलंका के खिलाफ लड़ाई का भी असली सच और इस मुकाबले का असली सच। जब ये गुस्ताख खिलाड़ी, ये मूर्ख खिलाड़ी, ये उद्दंड खिलाड़ी अपनी पोजीशन से भागता हुआ, ये देखिए यहां से भागता हुआ जाता है और वैभव के कान में गालियां देता है। मैं भारत पाकिस्तान के बीच जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं। हमने अंडर-19 क्रिकेट में बांग्लादेश और भारत को भी लड़ते झगड़ते देखा है गंदी तरीके से। मैं नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो जनरेशन इंडिया की आ रही है उसको मत छेड़ना भाई, वरना जवाब ऐसा ही मिलेगा। इन शॉर्ट, सूर्यवंशी को मत छेड़ना, क्योंकि अब जो जनरेशन आएगी वो सारे के सारे सूर्यवंशी दिखेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो सूर्यवंशी बेटा, ठोक दिया, ठीक किया। अगर आप भी मेरी राय से सहमत हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया, कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा। वैभव सूर्यवंशी पे कुछ कहना है वो भी कहिएगा, और अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखते, मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।